तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी आहट से पहचान लूँगा। अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें, तुझे तेरी आहट से पहचान लूँगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करती कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छा से चलता होगा। चलिए हम आज देखते हैं बहुलक। बहुलक देखेंगे, ठीक है ना। बहुलक में आज के बाद आपको जो है ना बहुलक से डर खत्म हो जाएगा। आज से आपको बहुलक में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम बहुलक का थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक, देखिए बहुलक, बहुलक ये देखिए, ये बहुलक लिखा हुआ है, ये बहुलक है। तो बहुलक का मतलब होता है क्या? जिसका संख्या ज़्यादा होगा वही बहुलक हो जाएगा। जैसे हम यहाँ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ले लिए 2 4 6 लिए, 2 5 2 8 फिर 6 ले लिए, ठीक है ना। जैसे हम इसका पूछेंगे इसका बहुलक कितना होगा, ये सब संख्या है ना, इसका पूछेंगे बहुलक कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आया है। तो 1 2, देखिए 1 2 3, यानी कि 2 जो है ना 3 बार आया, तो इसका मतलब बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका बहुलक ये सब आंकड़ा दिया हुआ है ना, ये सब संख्या, तो इसका पूछेंगे आपको बहुलक क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि इसका बहुलक कितना हो जाएगा। इसका बहुलक आपको हो जाएगा 2। यानी कि इसी टाइप से आपको सवाल रहेगा कि बहुलक, ठीक है ना, कौन सा होगा, इस टाइप से रहेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बहुलक कौन सा, जिसका संख्या सबसे ज़्यादा होगा वही हो जाएगा आपका बहुलक। उसके बाद आता है क्या? उसके बाद जो बहुलक में आएगा आपको बारंबारता टाइप से, ठीक है ना। वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, तो उसमें आपको बहुलक किस तरह निकालना है, चलिए हम उसको बताते हैं। तो पहले ये देखिए, जो हम कुछ लिखिए, ये सूत्र है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए L बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की वर्ग की बारंबारता, और F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, और H बराबर होता है वर्ग अंतराल। अब देखिए बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस 2F गुना H होता है। ये होता है बहुलक बराबर सूत्र होता है। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्वेश्चन से आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन हमें ले लिए हैं, इसमें क्या रहेगा, आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे बारंबारता रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, वर्ग अंतराल, यहाँ पर बारंबारता, ये आपको दिया रहेगा। इसमें सबसे पहले काम आपको करना पड़ेगा कि इसमें देखना है कि बारंबारता में सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा संख्या आपको कौन है, सबसे ज़्यादा संख्या आपको देखिए इसमें खोजना है, तो 61 है। तो 61 को आप क्या कीजिए, यहाँ पर घेरा लगा दीजिए। चलिए 61 को हम क्या करते हैं, घेर देते हैं, ठीक है ना। 61 को क्या किया, हम घेर दिए। उसके बाद देखिए इसके सामने वाला कौन सा होगा, कौन सा वर्ग अंतराल होगा, इसके सामने वाला यही होगा ना। देखिए ना 1 2 3 4 4 5 6 को है, तो 1 2 3 4 5 6, तो चौथा वाला है, तो ये भी चौथा वाला, यानी कि इसके सामने वाला ये हो जाएगा, यानी कि ये इसका ये हो जाएगा वर्ग अंतराल। इसको भी आप होता है तो ऐसे करके घेर लीजिए, ठीक है, घेर लिए, घेर लिए। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा वाला संख्या हमको खोजना पड़ेगा। सबसे बड़ा वाला संख्या जो है वो लिख लिए। लिखने के बाद इसमें क्या कीजिए, उसके जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल खोज लीजिए। इसमें 2 को ये दिया रहेगा, इसमें वर्ग अंतराल रहेगा, ये बारंबारता रहेगा, इसकी जगह पर कुछ और भी लिखा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, ठीक है ना। अब इसमें देखिए अब क्या कहता है सूत्र, देखिए सूत्र के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए L, पहले हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, L, इसमें जिसको पहले लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम सूत्र को बिठा देंगे। L क्या होता है, L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की क्या होता है, निम्न सीमा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे L बराबर, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, L बराबर, तो L बराबर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए L बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये हुआ बहुलक वर्ग की बारंबारता की निम्न सीमा, ठीक है ना। तो ये होगा, तो इसका निम्न सीमा ये होगा L बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो गया, L बराबर 60, L बराबर आपको कितना निकल गया, 60। उसके बाद देखिए F0 को क्या कहते हैं, यहाँ देखिए F0 को बोला जाता है बहुलक वर्ग की, ठीक, F1 पहले लिख लेते, पहले F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि F को क्या लिखेंगे, F1 को लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन होगा, 61 ही होगा, 61 लिख लिए, लिखे।
उसके बाद देखिए फिर क्या लिखना, उसके बाद F0 का बहुलक वर्ग F1 का मतलब कि बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखे। उसके बाद F0 के बहुलक वर्ग की ठीक पूर्व की वर्ग की बारंबारता, पूर्व की बारंबारता यानी कहने का मतलब हुआ पूर्व यानी कि पहले। तो इससे पहले क्या होगा, F0 को यहाँ पे लिखेंगे क्या, F0 का मतलब बहुलक वर्ग की ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता। तो इसके जस्ट पहले का होगा यानी कि पहले इनकी 52 हो जाएगा होगा। उसके बाद फिर क्या है, F0 के बाद F2 बराबर क्या होगा, F2 को होता है बहुलक वर्ग की ठीक बाद की यानी कि बारंबारता, यानी कि बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता। ये जो है ना, ये इसके बाद वाली है ना 38 है, 38 है। उसके बाद क्या है, H है। H क्या है, H क्या कहता है, H कहता है इन दोनों के बीच का जो है ना दूरी देखने, इन दोनों के बीच कितना का गैप है, ठीक है ना, वर्ग अंतराल। तो इसका वर्ग अंतराल कितना होगा, 20 का है, 20, ठीक है ना। आप लिख दी। इसमें देखिए कुछ नहीं है कि हम इसमें क्या किए हैं, सवाल को हम ये दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले ज़्यादा संख्या खोजना है। उसके बाद ये सब आपको हिंदी में भी जो उधर लिख दिए ये आप समझते हैं। L होता है क्या, L होता है आपको होता है निम्न सीमा होता है बहुलक अति वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होता है। F1 क्या होता है, बहुलक अति बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। F0 क्या होता है, ये पहले की होता है बारंबारता, और F2 क्या होता है बाद की बारंबारता है। H क्या होता है, ये दोनों का डिस्टेंस होता है, ये दोनों का बीच की गैप कितना होता है, दूरी वो होता है। अब क्या करना है हमको, बहुलक बराबर सूत्र पर हमको क्या करना है, बैठा देना है। यानी कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L होता है ना, L इंटू हम लिख लेते हैं कोष्ठ में, ठीक है ना, लिख सकते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, ये होता है सूत्र। इस पर हम क्या करेंगे, अब सबका मान हम बिठा देंगे इसमें। यहाँ के देख कर हम क्या करते हैं, मान बिठा देते हैं। यहाँ पे L का मान कितना है 60 प्लस F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52, ठीक है ना, बटे F2 गुना F1 का मान कितना 61 माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 का मान 38 गुना H का मान कितना है 20, ठीक है ना। अब इसको क्या करना, हमको कैलकुलेशन करना था, हम कैलकुलेशन कर देते हैं। ये 60 हुआ, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, इसको घटाएंगे तो आप कितना हो जाएगा 9 बचेगा, इसको घटाएंगे तो 9 बटे आप इसको कैलकुलेशन कीजिए तो इसको देखिए इसको गुना कीजिएगा कितना होगा 61 दूना 222 122 ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, ये 40 100 कितना हो जाएगा 10, इसको देखिए 100 इसको जो गुना कितने 100 देखिए इसको गुना के 122 गुना इसको क्या करेंगे 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर गुना कितना है 20 है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये करता है नहीं करता तो ये दोनों तो कट जाता है, करता है ना, इसको हम क्या करते हैं काट देते हैं, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 32 4 5 20 यानी कि हो जाएगा 60 प्लस 9 5 45। देखिए इसको जो है ना अब 45 बटा 8 होगा ना, तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा 8 5 40 यानी कि 65 पॉइंट। इसको अगर कैलकुलेशन देखिए 8 5 40 5 हो जाएगा फिर, ठीक ना, तो 65 पॉइंट लगभग 6 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा 65.6। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 65 पे 6 आएगा, इसका आंसर इतना ही होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें सबसे आसान विधि हम आपको क्या करना है, सबसे पहले बात देखिए शुरू में देखिए आप बहुलक निकालने का क्या नियम बताए, हम बहुलक निकालने का नियम बताए हम कि सबसे जिसका संख्या सबसे ज़्यादा होगा वही बहुलक हो जाएगा। तो ये सब कुछ देखिए ये सूत्र याद रखिएगा आप, ठीक ना। सूत्र याद रखने के बाद आप देखिए ये सवाल आपको दिया रहेगा, सवाल दिया रहेगा वर्ग अंतराल में और बारंबारता में। तो सबसे ज़्यादा हमको सबसे पहली बार जो है ना क्या करना है, हमको सबसे देखना है इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, तो 61 का है, 61 सबसे ज़्यादा है, ठीक ना। तो इसके जस्ट सामने वाला संख्या लेना है, वर्ग अंतराल में लेना है। तो इसमें देखिए L बराबर आपको पता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद क्या करना है F1 लेना है, F1 पते हैं आपको क्या होता है बोला यानी कि बारंबारता होता है।
उसके तो 61 है, बना हुआ था F0 क्या है उसके पहले वाला, तो पहले वाला लिए, उसके F2 क्या है बाद वाला, तो बाद वाला लिए, H क्या है, दोनों के बीच का अंतराल लेना है। उसके बाद क्या करना है, फिर हमको ये सूत्र पर बैठाकर उसके बाद कैलकुलेशन कर देना। ठीक है, चलिए इसका आंसर 65 पॉइंट लगभग 6 आएगा। ठीक है ना, इसका आंसर इतना ही होगा। यहाँ पे देखिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, बस आपसे यही मेरा उम्मीद है, बस प्लीज़ सपोर्ट मी।